अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुशामदीद। सियासी मामलात और हादिसात बहुत होते हैं। आज हमारे पास अच्छी खबर है, आगाज उसी से करते हैं। बेघर मुस्तहिक अफराद को छत मिले, इसकी फराहमी का वादा अब पूरा होता दिखाई दे रहा है। वजीर आजम ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत 1500 घर बज़रिया कुरानदाजी मेहनत कशों में तकसीम किए। कहा किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। इमरान खान ने 50 लाख घरों के मंसूबे पर सिंध हुकूमत से ताउन न करने का शिकवा भी किया। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। नए पाकिस्तान में बेघरों को अपनी छत फ्राहम करने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होना शुरू। इस्लामाबाद के मजदूरों और दिहाड़ीदारों के लिए 1000 से ज्यादा फ्लैट्स और 500 मकानात तैयार। वज़ीर आज़म ने कुरानदाजी के जरिए मकानात मजदूरों में तकसीम कर दिए। इमरान खान कहते हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम किसी पर एहसान नहीं। नया पाकिस्तान कहते हैं नई सोच का नाम है। हमने अपने उस तबके को जो कमजोर है, हमने उसको ऊपर लेके आना है। वो जो किराया होगा वो कर्जों की किस्त में चला जाएगा और वो घर भी उनका अपना हो जाएगा। वजीर आजम ने मजीद 1500 फ्लैट्स का संगे बुनियाद भी रख दिया। मंसूबे में सिंध हुकूमत के अदम ताउन का शिकवा भी किया। 50 लाख घरों का हदफ पूरा करने का अज़म दोहराते हुए घरों के लिए कर्ज पर मौजूदा शरह सूद बरकरार रखने की यकीन दहानी भी करा दी। हर फ्लैट पे 3 लाख रुपया गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडी, ताकि आसान हो आपके लिए, कर्जों की किस्त आसान हो हर महीने देने के लिए। गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि 5% से ऊपर सूद ना जाए, तो 20 साल तक ये सूद वही रहेगा। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक पहले मरहले में 2560 कनाल पर मकानात तामीर किए गए। मंसूबे पर 5 अरब 8 करोड़ रुपए के लगभग लागत आई। कराची के शहरियों के लिए भी अच्छी खबर है। KDA ने सस्ती रिहायशी स्कीम लाने का ऐलान कर दिया। नई स्कीम में 1.5 लाख अफराद को प्लॉट फरोख्त किए जाएंगे। ये प्लॉट्स 4 से 5 लाख रुपए तक मिल सकेंगे। KDA हुक्काम के मुताबिक नई स्कीम की तैयारी मुकम्मल है। पानी समेत जरूरियात जिंदगी की तमाम सहूलतें यहाँ मैसर होंगी। KDA का सस्ती रिहायशी स्कीम लाने का ऐलान। 4 अप्रैल तक इंतजार करो, फिर इस्तीफों का बताएंगे। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों का मामला भुट्टो की बरसी तक टाल दिया। इस्तीफों के मामले पर मौलाना मुंतजिर हैं कि जाले जल्द जवाब दें, लेकिन पीपल्स पार्टी को कोई जल्दी नहीं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भुट्टो की बरसी वाले दिन होगा, फिर कहीं जाकर जवाब मिलेगा। पीपल्स पार्टी को मोहलत दी गई चंद दिन की। आप TAC के पास जाएं। सिर्फ चंद दिन दिए थे मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी को। मोहलत दी गई चंद दिन की। CEC का इजलास बुलाने के लिए, इस्तीफे लाने के लिए, सोचकर वापस आने के लिए, रूठी PDM को मनाने के लिए। मगर क्या पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजल रहमान की इस मोहलत को संजीदा ना लिया, अनसुना कर दिया। Sorry, I can't hear you. पीपल्स पार्टी ने अपनी CEC चंद दिन नहीं बल्कि PDM के इजलास के पूरे 18 दिन बाद बुलाई है। मौलाना के रूट कर जाने के बाद तो यूं लगा था कि PP हंगामी इजलास बुलाएगी। जैसे पहले मौलाना के रूटने पर बिलावल इशारों में सबको इकट्ठा कर लिया करते थे। तकरीर नहीं जा रही, लेकिन आज APC ने भी हमारी तकरीर को बाहर जाने से रोक दिया है। तो हम पीपल्स पार्टी से और उनके मुंतजिमीन से इस पर अपना एहतजाज नोट करा। मगर लगता है अब हालात बदल गए हैं। जरदारी मौलाना का साथ छोड़कर किस समत गए हैं। इस तरह तो होता है, इस तरह क्योंकि PP ने जो इजलास बुलाया है वो तो हर साल 4 अप्रैल को भुट्टो की बरसी के मौके पर होता है। चंद दिन नहीं, अब 4 अप्रैल तक इंतजार करना होगा, जाने उसके बाद क्या होगा। हमें दुख होता है, ऐसा क्यों होता है। बुलेटिन में जानिए, पहले इख्तलाफ अब इत्तेहाद। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं आसिफ अली जरदारी ने पहले PDM से किनारा किया, फिर बिलावल और जरदारी दोनों ने मिलकर PDM के जनाजे को कांधा दिया। अब इस्तीफों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लीगी रहनुमा राजा जफर उल हक ने समा के प्रोग्राम 7 से 8 में दावा किया पीपल्स पार्टी वाले यूसुफ रजा गिलानी को ऑपोजिशन लीडर बनवाना चाहते हैं, लेकिन ये इख्तियार नून लीग का है।
पीपल्स पार्टी की इस्तीफों के लिए पीडीएम को तारीख। पंजाब के वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं आसिफ जरदारी तो पहले ही फजलुर रहमान और नून लीग से राहें जुदा कर चुके, अब ना इस्तीफे आएंगे ना लॉन्ग मार्च होगा। हकीकत ये है कि पीडीएम का जनाजा निकल गया है और वो जनाजा सारों ने खुशू खुजू से मिलकर पढ़ा भी है और पीपल्स पार्टी जनाब वो कंधा दे रही थी आसिफ जरदारी साहब, बिलावल जरदारी साहब, एक कंधा बिलावल जरदारी साहब ने दिया, दूसरी तरफ से कंधा आपकी जनाब आसिफ जरदारी साहब ने दिया पीडीएम का। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा जफरुल हक ने समा के प्रोग्राम 7 से 8 में बड़ा दावा कर दिया। पीपल्स पार्टी वाले बरमला ये कह रहे हैं कि यूसुफ रजा ही लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे। मैं ये समझता हूँ कि चेयरमैन के बाद अगर कोई अहम पोस्ट है तो फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन की है, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये पीएमएलएन का हक है सही, उनको ये दिया जाए। लीगी रहनुमा का कहना था यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाने की मुखालफत करेंगे। तो पीडीएम की डोलती नैया को बचाने के लिए नून लीग और जेयूआई कर रहे हैं जतन। नवाज शरीफ ने किया फजलुर रहमान से राब्ता और पीपल्स पार्टी के जवाब के बाद पीडीएम सरबराही इजलास बुलाने पर मुशावरत की। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि पीपल्स पार्टी आए तो खुशामदीद, वरना बाकी 9 जमातें आइंदा का लाएमल तय करेंगी। नवाज शरीफ और फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च, इस्तीफों, जेल भरो तहरीक से मुताल्लिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान भी टेलीफोनिक राबिता हुआ, क्या गुफ्तगू रही यही जानेंगे। समा के नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ हैं। संजय, कुछ तहफ्फुज़ात थे मौलाना को? संजय साधवानी, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो बताइए। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ है। इससे पहले पीएमएलएन ने कहा था कि जो बातें अंदर की हैं उन्हें अंदर ही रहने दें। आज कुछ ऐसी ही बात मौलाना ने भी आसिफ अली जरदारी से की है। तो पीडीएम में फूट के बाद फजलुर रहमान दिल बर्दाश्ता नजर आते हैं। तकरीब से खिताब में कई सवाल उठा दिए। कहा जो आदमी जेल नहीं जा सकता सियासत के मैदान में कैसे रह सकता है, कोई साथ हो या ना हो, तहरीक नहीं रुकती, हम हुक्मरानों को सुकून नहीं लेने देंगे। ये बड़े कमजोर बात होती है। मैं अब जेल नहीं जा सकता, मैं कैसे लड़ूंगा, फिर आप इस मैदान में है क्यों? उतार चढ़ाव आते हैं, हर पार्टी की अपनी सोच होती है, तो फिर उनको भी साथ साथ चलाना ये सियासत का सबसे मुश्किल तरीन काम हुआ करता है। तहरीकें रुकती नहीं, सब साथ रहे या कोई एक आध साथ न रहे, तब भी जो मंजिल तय की जाती है उसकी तरफ सफर जारी रहे। सियासत आगे बढ़ने का नाम है, मोर्चे जंग में तब्दील होते रहते हैं। कभी भी हमने हुक्मरानों को सुकून की नींद सोने नहीं देना चाहता। फजलुर रहमान नाकामी के बाद अब अल्लाह अल्लाह करें। वजीर मुमलिकत जरताज गुल का मौलाना को मशवरा, कहा लॉन्ग या शॉर्ट मार्च पर आना चाहते हैं तो जरूर आएं, बाहर का मौसम है, सैरो तफरी करके चले जाएं। मौलाना साहब को अब तौबा ताइब हो कि बाकी अपने साथ अगर मौलाना लिखा हुआ है, जो उनकी बातें हैं, जो उनकी हरकत है, वो किसी मौलाना के आलिम दीन के निशान तो नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, हम मुस्कुराते रहे, शुक्रिया आपका, हम मुस्कुराते रहे। तो बेहतर ये कि अब नाकामी के बाद जो है और मायूसी के बाद बेहतर है कि अल्लाह अल्लाह करें, हज पे चले जाएं। बाकी ये कि अगर वो मार्च का, किसी लॉन्ग मार्च का या शॉर्ट मार्च का वो करते भी हैं, ऐलान करते भी हैं, तो पहले भी मदरसे के बच्चे इधर उधर से आए थे, झूले झूल के इस्लामाबाद में चले गए, अच्छा मौसम देखकर चले गए, कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया उन्होंने। अच्छे होते हैं वो, बेज़रर लोग हैं, हमें कदर करनी चाहिए। तो दोबारा भी आ जाएंगे, इस्लामाबाद की स्प्रिंग सीजन है, अच्छा है, इस्लामाबाद की सैर करके वापस झूले झूल के चले जाएंगे। क्या किसी का क्या बिगड़ता है इससे। पीपल्स पार्टी रहनुमा एतजाज अहसन ने इमरान खान को नवाज शरीफ से बेहतर वजीर आजम करार दिया। समा के प्रोग्राम 7 से 8 में कहा, मरियम ने पीडीएम की दीगर जमातों से फासला पैदा कर लिया है।
पीडीएम का एजेंडा अभी तक मुस्लिम लीग नून ने ही सेट किया था। पहली बार आसिफ अली जरदारी ने एजेंडे पर अपना फैसला सुनाया। पीडीएम से पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि नून लीग दूर हो रही है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज एहसन की समा के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू, कहा नून लीग पीडीएम में अपना एजेंडा चलाती रही है। मरियम बीबी ने अपना कुछ और फासला पैदा कर लिया है पीडीएम की बाकी जमातों से। अभी तक तो एजेंडा जो है पीडीएम का वो तो सेट ही किया है मुस्लिम लीग नवाज ने। पहली मर्तबा जरदारी साहब ने उस एजेंडे पे अपना कोई फैसला उनको सुनाया है। एतजाज हसन ने कहा इस्तीफों से कुछ नहीं होगा, फजलुर रहमान की क़यादत पर सवाल भी उठाया। मैं इस्तीफों के खिलाफ हूँ, पहले दिन से खिलाफ हूँ। और असेंबली खत्म होती है इस्तीफों से, उनको सिर्फ 84 चाहिए, कोरम पूरा होना चाहिए। मौलाना ने कोई कामयाब तहरीक का तो अभी तक की क़यादत तो नहीं की। एतजाज हसन ने इमरान खान को नवाज शरीफ से बेहतर भी करार दिया। आपकी नजर में सर इमरान खान नवाज शरीफ से बेहतर वजीर आजम है? मेरी निगाह में तो आप जाती तौर पे समझ सकती हैं कि मैं समझता हूँ कि वो गालिबन है। उनका मजीद कहना था कि नून लीग बगैर किसी को एतमाद में लिए एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करती है, बात नहीं बनती तो मुखालिफ बयानियां शुरू कर देती है। तो पीपल्स पार्टी तो क्लियर है कि इस्तीफे नहीं देगी, लेकिन पीडीएम कुछ कंफ्यूजन का शिकार है और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। उनके खिलाफ करप्शन केसेस की तहकीकात में तेजी। नैब ने 26 मार्च को एक और केस में बुला लिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास नकवी। नैब 26 मार्च को मरियम नवाज से एक नहीं 2 केसेस में तहकीकात करेगा। एहतसाब ब्यूरो ने मरियम नवाज को एक और केस में बुला लिया। जाती उमरा में 1480 कनाल अराजी की मुबैना गैर कानूनी मुंतकिली के हवाले से पूछगिछ होगी। नैब के मुताबिक 2013 में शरीफ फैमिली ने 3500 कनाल अराजी इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से हासिल की। 2015 में उस वक्त के डीसीओ नूरुल अमीन मैंगल और डीजीएलडीए आखिर खान चीमा और दीगर की मुबैना मिली भगत से लाहौर का मास्टर प्लान ही तब्दील करा दिया गया। शरीफ फैमिली ने मिली भगत से जाती उमरा में हजारों कनाल अराजी को ग्रीन लैंड एरिया डिक्लेयर करवाया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने नैब नोटिस को मरियम नवाज की जुबान बंदी का हथकंडा करार दिया। नैब न्याजी गठ जोड़ एक नहत्ती औरत, उसकी जबान बंदी, उनको हरासा करने के लिए बुलाया गया, क्योंकि जितने सवाल उस क्वेश्चन एज कॉल अप नोटिस में आए हैं वो सब का जवाब मरियम नवाज दे चुकी है। मरियम नवाज को 26 मार्च को चौधरी शुगर मिल्स केस में भी तलब किया गया है। नैब ने मरियम नवाज को तमाम मतलूबा रिकॉर्ड हमरा लाने की हदायत की है। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। पीडीएम में फूट पड़ी तो आफ्टर शॉक्स भी आने लगे। मरियम नवाज ने मायने खेज ट्वीट में लिखा कि सेलेक्टेड का मुतबादिल तैयार किया जा रहा है, सेलेक्टेड को फिक्रमंद होना चाहिए। क्या इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ है? राना सनाउल्लाह से सवाल हुआ तो बोले पीपल्स पार्टी जमहूरी जद्दोजहद में पीडीएम के साथ है, मगर नया सेलेक्टेड जरूर लाया जा रहा है। पीपी रहनुमा लतीफ खोसा कहते हैं कयास आराइयां ना की जाएं। मुसल्लत शुदा सेलेक्टेड है, वो सिलेक्टेड था, सिलेक्टेड है और हमेशा सिलेक्टेड के नाम से ही मोहर उसके माथे पर सजी रहेगी। ऐसा मरियम नवाज इमरान खान को कहती हैं, मगर अब पीडीएम में फूट पड़ने के बाद उन्हें नया सिलेक्टेड दिखाई देने लगा है। मरियम नवाज ने मानी खेज ट्वीट कर दिया, लिखा अब सिलेक्टेड को फिक्रमंद होना चाहिए, सिलेक्टेड की ताकत कम हो रही है, इसका मुतबादिल तैयार किया जा रहा है। नया सिलेक्टेड कौन है? समा ने ये सवाल लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह से किया तो उन्होंने भी नाम न बताया। ये सिलेक्टेड जो है ये फेल हो चुका है, डिलीवर नहीं कर सका, तो अब इसकी जगह पे किसी और को लाया जाएगा, लेकिन वो भी डिलीवर नहीं कर सकेगा। तो अब ये बात जो है ये बिल्कुल समझ आ चुकी है। इस सिलेक्टेड से जो है वो सिलेक्टेड मायूस हो चुके हैं।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा लतीफ खोसा कहते हैं अफवाहों पर कान न धरे जाएं, पीडीएम अब भी मुत्तहिद है। स्पेक्युलेशन हो रही है कि इसका इशारा हमारी किसी क़यादत की तरफ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मफरूजों पर ये पीडीएम के अंदर कोई भी दरार डालने की कोशिश करे, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मरियम नवाज जिस नए सिलेक्टेड का दावा कर रही हैं, कहीं वो अपोजिशन इत्तेहाद में से तो नहीं, ये तो वक्त बताएगा, मगर मरियम नवाज के बयान ने नई सियासी बहस जरूर छेड़ दी है। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर कैप्टन सफदर पर किसी ने अंडा फेंक दिया। लीगी रहनुमा बाल बाल बचे। अंडा फेंकने वाले के पीछे दौड़े भी, लेकिन वो हाथ नहीं आया। चंद दिन पहले वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल पर भी किसी ने अंडा फेंका था, स्याही फेंकी थी। सियासतदानों पर अंडा बारी का सिलसिला जारी। पेशावर हाईकोर्ट के बाहर कैप्टन सफदर हामियों से हाथ मिला रहे थे कि किसी ने उन पर अंडा फेंका। कैप्टन सफदर अंडे से तो बच गए, मगर गुस्से में आ गए। साथियों के रोकने के बावजूद अंडा फेंकने वालों के पीछे दौड़े, मगर वो हाथ ना आया। अंडे से कैप्टन सफदर की गाड़ी खराब हुई तो किसी की बास्केट दागदार हुई। मैं आगे खड़ा था ना, मैं उसको बैठा रहा था गाड़ी में बैठा रहा था, तो एकदम उसने अंडा मार फेंक के मार। कुछ रोज कबल लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल पर लीगी कारकुनों ने अंडे फेंके थे। शहबाज गिल पर तो एक लीगी कारकुन ने स्याही भी फेंकी थी। स्याही फेंकने वालों की पीटीआई कारकुनों ने खूब धुलाई की थी। हमारे कायदीन पर ये जो जुल्म सितम इन्होंने किया, हमने हमला किया। इससे पहले इस्लामाबाद में भी नाखुशगवार वाकया हुआ था। मुसद्दिक मलिक पीटीआई कारकुनों से गुत्थम गुत्था हो गए थे। किसी ने पीछे से वार किया तो मुसद्दिक मलिक और शाहिद खाकान जोश में आ गए थे। मुसद्दिक मलिक ने फ्लाइंग किक लगाने का मुजाहिरा भी किया। इस मौके पर किसी ने एहसन इकबाल पर जूता भी उछाल दिया था। कारकुनों के एक दूसरे के सियासी क़यादत पर हमले जाहिर कर रहे हैं कि मुल्की सियासत में अदम बर्दाश्त का खतरनाक रुझान बढ़ रहा है। तो पीडीएम तो खासी दिल बर्दाश्ता नजर आती है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मुखालफिन ने पहले ही मंसूबा बना लिया था कि हम नाकाम हों, क्योंकि उनका एजेंडा कुछ और है। हमारे मंसूबों के असरात अब अवाम के सामने आएंगे। 2 बड़े डैम बन रहे हैं, 2 शहर आबाद हो रहे हैं। लाहौर में कब्जा माफिया के खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया है। वर्कर्स वेलफेयर फंड करप्शन का पलंदा था, इसमें पैसे बनते थे। 18th अमेंडमेंट में सिंध के ऊपर तो हम कुछ नहीं कह सकते। हम कोशिश करते हैं, इंसेंटिव्स वहाँ भी हैं, वहाँ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अगर इनमें से सिर्फ रावी प्रोजेक्ट, नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट और ये हमारा जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, अगर बंडल आइलैंड ना भी किया जाए, यही 50 लाख से ज़्यादा घर बन जाएंगे। लाहौर में एक बहुत बड़ा कब्जा ग्रुप है, वो बिल्कुल पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मिला हुआ था पिछली हुकूमत की। पंजाब गवर्नमेंट मेरे ख्याल में 200 अरब रुपए से ज्यादा जमीन अभी छुड़ा चुकी है कब्जा ग्रुप से। दूसरी, हमने स्पेशल कोर्ट्स अब बनाए। हमारी तो हुकूमत आई तभी पहले हफ्ते उन्होंने कहा फेल हो गई। उन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था कि फेल हो, क्योंकि आपको पता है उनका एजेंडा तो कुछ और है। जो भी हुकूमत होती है, जब वो 5 साल का मैंडेट लेके आती है तो उसको जज किया जाता है 5 साल के बाद। अब आप देखेंगे कि सारी चीजें जो अब आपके सामने आनी शुरू होंगी। 50 साल के बाद पाकिस्तान में 2 डैम्स बन रही हैं। ये जो हमारे 2 नए शहर हैं, ये आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। जो कंस्ट्रक्शन के अंदर इस वक्त हमने जो इंसेंटिव्स दिए हैं, इसका जो इम्पैक्ट है वो इसी साल आपको सबको नजर आ जाएगा। नवाज शरीफ की वजारत आला के दौर में 1000 से ज़ायद प्लॉट्स की मुबैना गैर कानूनी अलॉटमेंट का मामला सामने आया। पंजाब हुकूमत ने फहरिस्त जारी करते हुए एंटी करप्शन को कार्रवाई की हिदायत कर दी। मोहसिन बिलाल की रिपोर्ट देखिए। नवाज शरीफ के खिलाफ एक और स्कैंडल सामने लाने का दावा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, वज़ीर आज़म के मशीर राय निसार, शहजाद अकबर और मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस्मान बुज़दार नून लीगी रहनुमाओं के नाम सामने ले आए, जिनको नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब प्लॉट्स अलॉट किए। ये जो कब्जे हैं, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है।
ये कोई एक दिन में तो नहीं हो जाता, ये इतने अरसे का काम है जिसको साफ करना पड़ता है। और इसमें हम अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें जो भी मुलविस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पॉलिटिकल हो, ब्यूरोक्रेट जो भी हो, उसको किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जा रही। हुकूमत पंजाब की जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक 1985 में नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आला लाहौर के इलाके जोहर टाउन में 646, सब्जादार में 260, ताजपुरा में 191, गुजरपुरा 108, इलामा इकबाल टाउन में 37, मॉडल टाउन में 32, फैसल टाउन में 31 और गुलबर्ग में 5 प्लॉट गैर कानूनी तौर पर अलॉट किए। शहजाद अकबर ने बताया कि 1,64,000 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जे की निशानदही की गई। कब्जा शुदा मजबूरी अराजी में से 1,46,000 एकड़ जमीन को वागजार करा लिया गया है। मोहसिन बिलाल, सामा, लाहौर। पाबंदी है या मजाक, बताएंगे तफसील आपको कुछ देर बाद। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मोटरवे जाती केस का ट्रायल मुकम्मल कर लिया। फैसला 20 मार्च को सुनाया जाएगा। सिक्योरिटी खदशात के बायस मुल्जिमान आबिद मली और शफकत बक्का के खिलाफ कैंप जेल में ही ट्रायल किया गया। इस्तगासा के 40 गवाहों ने बयानात रिकॉर्ड कराए। मुतासरा खातून ने भी अपना बयान कलमबंद कराया और जेल में ही मुल्जिमान की शनाख्त की। लाहौर की अदालत ने हिरासानी केस में FIA को बाबर आजम के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त पर जल्द कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। समाअत के दौरान FIA साइबर क्राइम ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। रिपोर्ट के मुताबिक बाबर आजम इस मामले में कसूरवार पाए गए हैं। बाबर आजम अब तक इंक्वायरी में शामिल नहीं हुए और ना ही उन्होंने बयान रिकॉर्ड। लाहौर की मसरूफ शाहरा पर गाड़ी चलाने वाले कमसिन ड्राइवर के वालिद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गाड़ी कब्जे में ली गई, कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। जहांगीर खान रिपोर्ट कर रहे हैं। बच्चे से गाड़ी चलवाने का एडवेंचर वालिद को महंगा पड़ गया। केनाल रोड पर कमसिन ड्राइवर की वीडियो मंजर आम पर आई तो पुलिस मुतहर्रिक हुई। मुगलपुरा के करीब गाड़ी को ट्रेस करके कब्जा में ले लिया गया। हुक्काम का कहना है कि वालिदैन का गैर जिम्मेदाराना रवैया काबिले अफसोस है। वालिदैन को देखना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। जिन ड्राइवर्स के साथ हम अपने बच्चों को भेजते हैं उन पर भी चेक रखना चाहिए कि वो ऐसा एक्ट ना करें जिससे उनकी अपनी जान को नुकसान पहुंचे या बाकी जो हमारे सिटीजन्स हैं उनकी जानों को नुकसान पहुंचे। गाड़ी का मालिक सुनील गुलफाम बच्चे की ड्राइविंग के दौरान उसके साथ मौजूद था, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इससे पहले मुल्तान में भी 7 साला फहद के गाड़ी चलाने की वीडियो सामने आई थी। उसके वालिद की जानिब से आइंदा ऐसी गलती न करने का हल्फनामा जमा कराया गया था। जहांगीर खान, समा, लाहौर।